लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मौलिमा सबिया तलत आपसे मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जमात सुवम की माहौलियाती मुताला यानी EVS की वर्कशीट नंबर 1 तकमील करेंगे। आप जो भी बता रही हूँ मैं उनको पूरी तवज्जो से ध्यान से समाअत फरमाएंगे ना। तो चलिए सुनिए। आज की वर्कशीट कलीदी तस्वीरात क्या है? आज की वर्कशीट ख़ानदान और अफराद ख़ानदान पर मुश्तमिल है। तो आइए सवाल नंबर 1। आम तौर पर ख़ानदान में माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी और बच्चे होते हैं। इस बात से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। ख़ानदान के बारे में तो बच्चों को सब मालूम रहता ना प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल क्या है? ख़ानदान के अफराद में चंद लोग दूसरे मकामात पर रहने की वजूहात क्या हैं, उसके बारे में हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आम तौर पर ख़ानदान में कौन कौन होते हैं? आपके घर में कौन कौन है? पहले ख़ानदान में दादा दादी रहते हैं, उसके बाद दादा दादी, भाई अम्मी अब्बा, भाई बहन वग़ैरह ख़ानदान में होते हैं। और ख़ानदान के अफराद दूसरे मकामात पर रहने की वजह क्या है? ख़ानदान में सब छोटे रहे तक एक ख़ानदान में एक घर में रहते नहीं हम सब लोग। उसके बाद जैसे तालीम बढ़ते रहते, आला तालीम हासिल करने के लिए या मुलाजिमत के सिलसिले में या पैसा ज़्यादा कमाने में दुबई, जिद्दा, अमेरिका वग़ैरह ऐसा आला तालीम के हसूल के लिए या नौकरियां वग़ैरह मुलाजिमत अच्छी तनख्वाहें हासिल करने के वास्ते लोग क्या करते हैं, दिगर वजूहात की बिना पर दूसरे मकामात पे तब्दील हो जाते, दूसरे मकामात पर चले जाते हैं। तो तमाम ख़ानदान एक जैसे नहीं होते। तो इस तरीक़े से हम क्या है, नंबर 1 सवाल क्या दिया यहाँ पे? ख़ानदान से क्या मुराद है? तो बच्चों, ख़ानदान किसे कहते हैं? यानी ख़ानदान में माँ, बाप, भाई बहन, दादा दादी होते हैं। बाज़ ख़ानदानों में क्या है, माँ बाप भाई बहन ही रहते हैं। मुलाजिमत के सिलसिले में अगर तबादला हो गया तो दादा दादी को छोड़ के क्या करते हैं, अम्मी अब्बा। ख़ानदान से क्या मुराद है? ख़ानदान से क्या मुराद है? ख़ानदान में माँ बाप लिखना। ख़ानदान से क्या मुराद है? ख़ानदान से मुराद लिखो इस पे। ख़ानदान से मुराद माँ बाप भाई बहन, दादा और दादी होते हैं। तो इसको ख़ानदान कहते हैं। ख़ानदान से मुराद माँ बाप भाई बहन दादा दादी होते हैं। और बाज़ ख़ानदान में माँ बाप भी रहते, दादा दादी नहीं होते। अगर हम सब बाज़ ख़ानदान में क्या होता, दादा दादी माँ बाप सब मिले हुए रहते। अगर आपके पापा का तबादला या अब्बा का तबादला कहीं दूसरे गांव को हो गया, समझो दूसरे मकाम पे हो गया, तो दादा दादी को छोड़ के अम्मी अब्बा भाई बहन दूसरे मकामात को तब्दील हो जाते हैं। इस तरीक़े से में दूसरा सवाल है, देखिए, आपके घर कौन कौन रहते हैं, इनके नाम लिखिए। गौर से सुनिए सवाल। आपके घर कौन कौन रहते हैं, इनके नाम लिखिए। यहाँ पे देखो बच्चों, 2 कॉलम दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है? अफराद ख़ानदान और दूसरा इनके नाम। अफराद ख़ानदान मतलब ख़ानदान में रहने वाले अफराद या ख़ानदान में रहने वाले फ़र्द या ख़ानदान में रहने वाले लोग को कहते हैं। नंबर 1 क्या है? माँ। माँ का नाम या इनका नाम लिखना। माँ का नाम क्या है? समीरा। नंबर 2 पे क्या लिखेंगे हम? अपने अब्बा या बाप बोल के यहाँ बाप लिखेंगे या वालिद। उसके बाद वालिद का नाम अहमद है,
रियाज है, क्या है उसका नाम लिखिए। तीसरे में अपने भाई, भाई है तो भाई का नाम लिखिए, बहन है तो बहन का नाम सफ़िया, कुलसुम, कुछ भी। या और एक भाई है तो भाई का लिखिए, या नहीं तो दादा हो या दादी हो, किसी का भी एक का नाम लिख दीजिए इसमें। नंबर 3 देखो, 3 सवाल तवज्जो से समाअत फरमाइए। तीसरा सवाल का जवाब ज़रा मुश्किल है, गौर से सोच समझ के गौर से सुन के लिखिए। किस वजह से ख़ानदान के बाज़ अफराद दूसरे मकामात पर रहते हैं? समझे बच्चों ये? और एक मरतबा पढ़ती सुनिए। किस वजह से ख़ानदान के बाज़ अफराद दूसरे मकामात पर रहते हैं? तो अब इस पर हम क्या लिखेंगे? किस वजह से जाते बोलिए? अब तक हम छोटे रहे तक सब एक घर में रहते नहीं, बड़े होने के बाद भैया को क्या होता, इंटर में एडमिशन मिलता, हैदराबाद में मिलता, नहीं तो एमसेट में होता, MBBS करने वगैरह सीट आ गई तो क्या करते, दूसरे मकाम पर जाते नहीं। इस पर क्या लिखना? इस जवाब में आला तालीम के हुसूल के लिए, या मुलाजिमत के सिलसिले में, या तबादले के सिलसिले में, और या जो है सो आजकल क्या है, बहुत से लोगों को जुनून सवार है नहीं, सऊदी जाना, अमेरिका जाना, बहुत अच्छा MS करना, करते हुए कमा के, और जो है सो बड़ी नौकरी होती, बहुत सा पैसा होता, डॉलरों की कीमत ज़्यादा रहती बोल के, इस पैसे की हवस में भी, पैसे कमाने में, मालदार बनने, अमीर बनने के लिए भी क्या करते हैं, दूसरे मकामात को, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जा रहे नहीं। तो ये जवाब इसमें लिखिए। ख़ानदान के क्या है, मुलाजिमत, हुसूल तालीम के लिए, और हुसूल तालीम के लिए, और तबादले होते हैं, या आला तालीम के लिए, या पैसा कमाने के लिए दूसरे मकामात पर, या नौकरी या दीगर वजूहात की बिना पर दूसरे मकामात पे मुंतकिल हो जाते हैं। समझ गए ना बच्चों? अब उसके बाद ख़ुद की जांच यहाँ पे करना है, अपनी जांच करना है। नंबर 1 क्या है? ज़ैल की तस्वीर में कौन कौन हैं? सुनिए, ज़ैल की तस्वीर में कौन कौन हैं? देखिए ज़रा गौर से, देख के समझ के यहाँ पे लिखिए। नंबर 1 लिखूँ क्या यहाँ पे? नंबर 1 अम्मी वालिदा, वालिदा। नंबर 2 वालिद। नंबर 3 बड़े भैया, बड़ा भाई, बड़ा भाई या भैया। नंबर 3 वालिद, वालिदा, बड़ा भाई या भैया, बहन, छोटा भाई। समझिए ना बच्चों? इस पे लिखिए। नंबर 1 वालिद लिख सकते हैं या वालिदा। नंबर 2 अम्मी। नंबर 3 बड़ा भाई या भैया बोलते, मतलब भैया बोलते, बस भाई बोलते, कुछ भी लिख सकते। नंबर 3 बहन, चौथा छोटा भाई। समझ गए ना? इस तरीके से लिखिए। अब उसके बाद सफ़ा नंबर 3 निकालिए। सफ़ा नंबर 3 देख रहे हैं प्यारे बच्चों? मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। सवाल नंबर 2 क्या है? आपके घर में रहने वाले अफराद ख़ानदान पर दायरा बनाइए। यानी आपके घर में रहने वाले अफराद ख़ानदान पर दायरा बनाइए। अब पढ़ रही हूँ मैं, गौर से सुनिए। नंबर 1 क्या है? माँ। अगर माँ रहती इतना सबके घर में माँ रहे तो माँ के ऊपर ऐसा गोल दायरा बनाइए। वालिद, वालिद रह भी सकते हैं, या नौकरी के सिलसिले में दूसरे मकाम पर रहे तो हफ्ते को आते, इतवार रह के पीर को जाते, ऐसा रहे तो वालिद पे दायरा बनाइए, नहीं तो नहीं। नंबर 2 नानी। नानी तो ज़्यादा नहीं रहते, नहीं, नानी नहीं रहते, वालिद पे भी बनाइए। दादी, दादी माँ रहते ना हर घर में, दादी। बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़े भाई दादा, छोटा भाई नानी है, इतने हैं देखो। अब आपके घर में कौन कौन रहते उस पर दादा दादी भी रहते, बड़ी बहन,
छोटा भाई, इस तरीके से ऐसा दायरा बनाइए। अगर आपका ख़ानदान बड़ा है, बड़े भाई है, दादा दादी नाना नानी रहे तो उस पर भी दायरा बनाइए, ऐसा गोल दायरा बना दीजिए। नंबर 3, अपने वालिदैन की तस्वीर उतारकर उनके नाम लिखिए। अपने वालिदैन की तस्वीर उतारकर उनके नाम लिखिए। वालिदैन अम्मी अब्बा की तस्वीर अच्छी तरीके से उतारिए आप, उतार के उनका नाम नीचे लिखिए। समझे ना बच्चों? अपने वालिदैन की तस्वीर उतारिए और उनके नाम लिखिए। तस्वीर उतारने की जरूरत नहीं है, समझे?